पर यूनिट सिस्टम पढ़ाया था। तो पर यूनिट सिस्टम क्या होता है? पर यूनिट सिस्टम या पर यूनिट क्वांटिटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, एक्चुअल वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं बेस वैल्यू से, है ना, तो हमारा आता है हमारा जेड पर यूनिट, या जेड या जो भी क्वांटिटी है उसका पर यूनिट अगर निकालना है तो एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया था तुम लोग को इसके में एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पर यूनिट सिस्टम। तो एडवांटेजेस क्या क्या थे हमारे? सबसे पहले था, सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या है? कैलकुलेशन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। दूसरा, हाँ, मेमोरी रिक्वायर्ड कम लगता है इसमें, मेमोरी कम लगता है, रिक्वायर्ड इज लेस, मेमोरी रिक्वायर्ड इज लेस। तीसरा है ना, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहता है किसका? कपल्ड सर्किट का, कपल्ड सर्किट का, सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू, कपल्ड सर्किट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग? नॉर्मल सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज है तुम्हारा बेसिक। अब कल बताया था मैं इसके बाद बताया तुम लोग को कि ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इंपीडेंस, है ना, ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इंपीडेंस, ट्रांसफार्मर का, जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड पर यूनिट इंपीडेंस बराबर होता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड इंपीडेंस के। तो ये सब चीजें मैं तुम लोगों को कल बताया था, इसका डेरिवेशन भी बताया था। अब उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखो, है ना, कि कैसे हम न्यूमेरिकल में इसको बनाते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले सब क्वेश्चन लिखो। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दिख रहा है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, कैसे नीलेश? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड एस बराबर दिया है 0 पॉइंट नहीं 2.5 केवीए, 2.5 केवीए लिखा हुआ है, 11 ऑब्लिक 0.4 केवी लिखा हुआ है। इफ द लीकेज रिएक्टेंस एक्स का मान जो है, एक्स का वैल्यू जो है 0.96 है, 0.96 ओम है, 0.96 ओम है, तो तुमको एक्स पर यूनिट का मान ज्ञात करना है, एक्स पर यूनिट बराबर कितना है। ठीक है, जो लिखा हूं क्लियर दिख रहा है सबको? ऐसे नीलेश क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना क्या क्या लिखा हूं? हाँ, तो देखो इसको, देखो इसको ध्यान से, 2.5 केवी का है, 11 ऑब्लिक 0.4 केवी का है, और एक्स पर यूनिट बराबर कितना है? 0.6 9.6। ठीक है, अब एक्स अब कैसे निकालेंगे पर यूनिट इंपेडेंस? एक्स कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। ये है रिफर टू लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड का दिया है 0.96। चलो कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ, कौन बताएगा?
चलो ट्राई करो, कोशिश करो इसको बनाने का। क्या होता है, पहले हमको जेड बेस निकालना पड़ेगा। जेड बेस कैसे निकालते हैं, दिख रहा ऊपर लिखा हूं, जेड बेस निकालना है। तो जेड बेस कैसे निकालेंगे, जेड बेस जो है इज इक्वल टू होता है जेड बाई जेड बेस इक्वल टू जेड पर यूनिट होता है। तो हमको क्या चाहिए, जेड बेस चाहिए। तो जेड बेस क्या होता है तुम्हारा, वीबी स्क्वायर बाई एस बी, वीबी स्क्वायर बाई एस बी होता है। तो देखो वीबी का मान कितना दिया है, हमको रिफर टू लो वोल्टेज साइड चाहिए, तो लो वोल्टेज का वोल्टेज कितना है 0.4 केवी। अब इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई एसबी, एसबी कितना दिया है 0.25 तो 2.5 केवी ए, ठीक है 2.5 के। तो 0.4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4 हो गया, और दशमलव मतलब 10 बटे 10, और किलो, किलो मतलब होता है 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 10 3 दूनी 6, और बटे 2.5 मतलब 25 बटे 10 गुणा 10 घात 3, ऐसे आएगा। तो एक शून्य करिए, और इधर देखो 10 घात 3 से 10 घात 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 चौक 16, 16 बचेगा डिवाइडेड बाई 16 बटे 25 गुणा 10 घात 3, 10 घात 3 मतलब कितना होता है 1000, 25 से कम 25 चौक 100, तो 16 चौक 64, तो कितना आएगा टोटल, इसको कैलकुलेट करेंगे बाई 10 भी है, डिवाइड बाई 10, तो एक शून्य कट जाएगा, 16 चौक 64। तो जेड बेस कितना आया हमारा, इसको सबको कैलकुलेट किए तो पूरा इज इक्वल टू 64 ओम। तो ये हमारा आ गया जेड बेस बराबर 64 ओम। यहां तक किसी को दिक्कत आया कि नहीं समझ, जल्दी बताओ। दिख रहा है और क्लियर, क्लियर दिख रहा है। कल काफी पढ़ा रहा था वो शायद ज्यादा सही था कि आज का सही है, और कल का हाँ, अब ठीक है ना, पूरा दिख रहा है इसमें। चलो ठीक, बना यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अब तुम लोग जेड बेस निकालना है तुमको, कैसे निकालेंगे जेड बाई जेड बेस, है ना, जेड पर यूनिट निकालना है। इसके बाद आगे देखो, जेड पर यूनिट निकालना है, क्या होता है जेड बाई जेड बेस। उसी तरीके से एक्स पर यूनिट निकालना है, तो एक्स बाई एक्स पर यूनिट, तो कितना 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है देखो 0.96, 0.96 फॉर्म दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई जेड बी अभी निकाले 64। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, तो क्या हो जाएगा 96 बाई 100 गुणा 64, ठीक है ना। तो 16 छिक्का 96, 16 चौक 64, तो 4। इसके बाद आगे देखो कितना बचा 6/4 इंटू डिवाइडेड बाई 100, 2 दूनी 2 तिया 2 एकम 2 1.5, तो 1.5 को डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा 0.015 ओम।
0.015 ओम। इतना आगे क्लियर सबको? बोलो नीलेश। ईसा, अब कैलकुलेशन है जेड बाई जेड बेस होता है ना। हाँ, ये जेड में चाहे एक्स लिखो की मतलब है, एक्स पर यूनिट बराबर क्या होगा, एक्स बाई एक्स बेस, तो जेड बराबर एक्स ही होगा ना यहाँ पर। ठीक है, एक ही मतलब है, जेड करो चाहे एक्स करो, कोई मतलब नहीं है, मतलब उसमें अंतर नहीं है। यहाँ एक्स दिया है इसलिए एक्स बाई एक्स मैंने किया है। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, मैं 2 मिनट में वीडियो रोक रहा हूँ, तुम लोग इतना से इसको नोट कर लो, है ना, एक बार डिस्कस करो अपने में।